तो चलिए आज बात करते हैं 3D ज्योमेट्री की। अब इसे सिर्फ स्कूल की मैथ मत समझिए, ये असल में एक बहुत ही पावरफुल टूल किट है, एक ऐसा औजारों का सेट जिससे हम पूरी की पूरी दुनिया बना सकते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। वीडियो गेम्स, जीपीएस नेविगेशन और ये जो बड़ी-बड़ी गगनचुंबी इमारतें हैं, इन तीनों में आखिर कॉमन क्या है? क्या चीज़ इन्हें एक दूसरे से जोड़ती है? जरा सोचिए। और इसका जवाब है 3D ज्योमेट्री। जी हाँ, ये सारी कमाल की चीजें उन्हीं गणित के सिद्धांतों पर खड़ी हैं जिनकी बात हम आज करने वाले हैं, और यही इसकी असली ताकत है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। हमारे पहले हिस्से में हम ये देखेंगे कि कैसे 3D ज्योमेट्री इंजीनियरिंग से लेके कंप्यूटर ग्राफिक्स और रोबोटिक्स तक हर फील्ड में इनोवेशन की एक तरह से बुनियादी भाषा बन गई है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब काम कैसे करता है? मतलब 3D स्पेस में किसी भी चीज़ की डायरेक्शन कैसे तय होती है? इसके लिए एक खास तरह के कंपास का इस्तेमाल होता है, जिसे हम डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइंस कहते हैं। तो हमारी टूल किट का पहला टूल है डायरेक्शन रेशियोज या डीआरस। इसे ऐसे समझिए कि ये 3 नंबरों का एक सेट है, ए, बी और सी। ये बस इतना बताते हैं कि कोई लाइन एक्स, वाई और जेड एक्सिस के मुकाबले किस तरफ झुकी हुई है। एकदम आसान भाषा में कहें तो ये 3D स्पेस में किसी लाइन का एक तरह से पता है। अब आता है हमारा दूसरा टूल, डायरेक्शन कोसाइंस या डीसीज, जो दिशा बताने का और भी सटीक और भी ज्यादा प्रिसाइज तरीका है। सोचकर देखिए, कोई भी लाइन एक्स, वाई और जेड एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल तो बनाती ही है ना? बस उन्हीं एंगल्स के कोसाइन को हम एल, एम और एन कहते हैं, और यही है डायरेक्शन कोसाइंस। ये बिल्कुल पिन पॉइंट डायरेक्शन बताते हैं। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार और जरूरी बात है, इन तीनों डायरेक्शन कोसाइंस एल, एम और एन के बीच एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। वो ये कि इनके स्क्वायर्स का जोड़ हमेशा ऑलवेज 1 होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। ये फॉर्मूला इसे तो बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, तो अब हमारे पास डायरेक्शन बताने वाला कंपास तो आ गया है। तो अब बारी है स्पेस में असल चीजें बनाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने की। मतलब अब हम देखेंगे कि लाइंस और प्लेन्स की इक्वेशंस कैसे लिखते हैं। देखिए, किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के 2 तरीके होते हैं, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। अब घबराना नहीं है, ये बस एक ही कहानी को सुनाने के 2 अलग-अलग अंदाज हैं। वेक्टर फॉर्म में हम एक स्टार्टिंग पॉइंट और डायरेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कार्टेशियन फॉर्म में एक्स, वाई, जेड कोऑर्डिनेट्स की बात होती है। और जैसा लाइंस के साथ था, वैसा ही प्लेन्स के साथ भी है। इसके भी 2 फॉर्म्स हैं। वेक्टर फॉर्म में ये जो एन दिख रहा है ना, ये है नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर का मतलब है एक ऐसी डायरेक्शन जो प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री पर। जैसे एक टेबल पर सीधा खड़ा हुआ पेन। और यही नॉर्मल वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में ए, बी, सी के रूप में नजर आता है। बहुत बढ़िया, तो हमारी ब्लूप्रिंट्स तो तैयार हैं। अब वक्त है अपनी बनाई हुई दुनिया को नापने का। चलिए अब ये समझते हैं कि इन लाइंस और प्लेन्स के बीच का एंगल या उनके बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है। 2 लाइंस के बीच का एंगल निकालना तो सच कहूं बहुत आसान है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज को पहचानिए। दूसरा, इन रेशियोज को डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूला में रखिए। ये फॉर्मूला 2 डायरेक्शंस के बीच का रिश्ता बताता है। और बस तीसरा स्टेप, इनवर्स कोसाइन लीजिए और एंगल आपके सामने है। अच्छा, ये तो हुई लाइंस की बात। अब अगर 2 प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना हो तो वो हम उनके नॉर्मल वेक्टर्स से निकालते हैं, यानी वो दिशा जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। स्क्रीन पर जो फॉर्मूला दिख रहा है उसमें A1, B1, C1 और A2, B2, C2 दोनों प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर्स के ही हिस्से हैं। अब जरा इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए। एक सेकंड, ये फॉर्मूला कुछ देखा सा नहीं लग रहा? कुछ याद आ रहा है? और ये देखिए, बिंगो, बिल्कुल सही सोचा। लाइंस और प्लेन्स के बीच एंगल निकालने का फॉर्मूला स्ट्रक्चर में, बनावट में एकदम एक जैसा है। फर्क सिर्फ इतना है कि लाइंस के लिए हम डायरेक्शन रेशियोज का इस्तेमाल करते हैं और प्लेन्स के लिए नॉर्मल वेक्टर्स का। है ना ये कमाल का शॉर्टकट? इससे चीजें याद रखना कितना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं दूरी की। ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं, ये किसी पॉइंट से किसी प्लेन तक की सबसे छोटी यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए है।
इसमें x1, y1, z1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और a, b, c, d प्लेन की इक्वेशन से आते हैं। सोचिए, जीपीएस सिस्टम्स या रोबोटिक्स में किसी चीज की एग्जैक्ट पोजीशन पता करने के लिए ये कितना जरूरी होगा। और ये रहा दूसरा जरूरी फॉर्मूला, एक पॉइंट से एक लाइन तक की दूरी का। ये वेक्टर फॉर्मूला है। यहाँ AP उस पॉइंट को लाइन के किसी पॉइंट से जोड़ने वाला वेक्टर है और B लाइन की डायरेक्शन है। इनके क्रॉस प्रोडक्ट से ये दूरी निकलती है। जैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स में ये पता लगाने के लिए कि दो ऑब्जेक्ट टकरा रहे हैं या नहीं, ये टेक्निक बहुत काम आती है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट से एक बार दोहरा लेते हैं। ये है हमारे 3D ज्योमेट्री टूल किट का फाइनल समरी। तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, लाइंस और प्लेन्स के वेक्टर और कार्टेशियन दोनों फॉर्म्स को अच्छे से समझना है। दूसरी, डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइंस किसी भी ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन, उसकी दिशा बताते हैं। तीसरी, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट वो हथियार हैं जिनसे एंगल्स और डिस्टेंसेस नापे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये याद रखना है कि यही वो मैथ है जो आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स के पीछे की असली ताकत है। तो ये था 3D ज्योमेट्री का वो पावरफुल टूल किट, जिससे वो दुनियाएं भी बनाई जा सकती हैं जो शायद अभी सिर्फ हमारी कल्पना में हैं। तो अब सवाल ये है कि जब ये सारे औजार मौजूद हैं तो इनसे क्या कुछ बनाया जा सकता है।